कांग्रेस के पिछलगू बन के थोड़ी रहेंगे। हमने अगर इंडिया अलायंस के अंदर साथ दिया तो बीजेपी को हराने के लिए दिया। कांग्रेस अगर हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करेगी तो हमने अलायंस के अंदर साथ भी नहीं देंगे। जरूरी नहीं कि हम कोई कांग्रेस की वजह से हम नेता हैं। कांग्रेस के नेता जो पेपर लीक के अंदर आरोपी है, जिनके ईडी की रेड भी प्रमुख 2-3-4 लोग नेता कांग्रेस पार्टी के, उनके ये एसआई भर्ती रद्द नहीं होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अभी जो डील हुई थी उपचुनाव के अंदर, ये वही डील थी कि आप बीजेपी को जीताओ, भजन लाल जी को और ऊर्जा दो, ताकि भजन लाल जीते बीजेपी, ताकि भजन लाल जी यहाँ सीएम बने रहे। तो कांग्रेस के नेताओं ने ये भजन लाल जी से बंद कमरे में बात करी और उन्हें आश्वस्त किया कि आप चिंता नहीं करें, हम कांग्रेस को बेच देंगे। सर, आपने इंडिया अलायंस की बात की। आपने कहा आरएलपी और आम आदमी पार्टी दोनों धड़े हैं उसके पर। आप इंडिया अलायंस क्या इकट्ठा है? क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली के चुनाव में। तो इकट्ठे कहाँ हैं? इकट्ठे रहेंगे भी नहीं, कैसे रह सकते हैं? कांग्रेस के पिछलगू बन के थोड़ी रहेंगे। हमने अगर इंडिया अलायंस के अंदर साथ दिया तो बीजेपी को हराने के लिए दिया। कांग्रेस अगर हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करेगी तो हमने अलायंस के अंदर साथ भी नहीं देंगे। जरूरी नहीं कि हम कोई कांग्रेस की वजह से हम नेता हैं। कांग्रेस को हमारा फायदा मिला और हमें कुछ कांग्रेस का फायदा मिला। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने आरोप भी लगाया है कि अजय माकन, संदीप दीक्षित मिले हुए बीजेपी से। ये सही है, कांग्रेस बीजेपी वहाँ पे मिली हुई है। मैंने भी कल कहा था कि बीजेपी को अगर कहीं सहूलियत लगती है कि कांग्रेस के कंधे पर हाथ रखने से अगर उनकी सरकार बनती है तो कांग्रेस के कुछ नेताओं को ईडी सीबीआई से डराते हैं। जिस तरह अपने प्रदेश में भी उपचुनाव हुए और कांग्रेस के नेता जो पेपर लीक के अंदर आरोपी है, जिनके ईडी की रेड भी प्रमुख 2-3-4 लोग नेता कांग्रेस पार्टी के, उनके ये एसआई भर्ती रद्द नहीं होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अभी जो डील हुई थी उपचुनाव के अंदर, ये वही डील थी कि आप बीजेपी को जीताओ, भजन लाल जी को और ऊर्जा दो, ताकि भजन लाल जीते बीजेपी, ताकि भजन लाल जी यहाँ सीएम बने रहे। तो कांग्रेस के नेताओं ने ये भजन लाल जी से बंद कमरे में बात करी और उन्हें आश्वस्त किया कि आप चिंता नहीं करें, हम कांग्रेस को बेच देंगे। कांग्रेस की सुपारी ली और इसलिए कांग्रेस की 3-4 जगह जमानत जब्त हुई उपचुनाव के अंदर। आप देख लेना कहाँ तो 11 आई थी और कहाँ जमानत जब्त हुई। तो सीधा मिला जुले खेल राजस्थान में चल रहा। आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं? आपने कहा जमानत जब्त हुई, पर जिस तरह से दौसा में एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर के भाई चुनाव लड़े और हार गए, उन्होंने कई बातें भी कही कि आपको लगता है कि भीतरघात हुआ बीजेपी में उनके भाई के खिलाफ। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, कांग्रेस की सुपारी दी और कांग्रेस के जो भी लीडर हैं वो अब अंदर ही एक दूसरे को मार रहे हैं। न वो बीजेपी के खिलाफ हैं, कभी दिन में कोई मिल लेता, कभी रात में मिल लेता। ऐसा कांग्रेस का कोई नेता नहीं जो गृह मंत्री के संपर्क में नहीं। सारे के सारे अमित शाह के संपर्क में पहले भी थे, जब सरकार गिर रही थी उस समय भी, और आज भी है। मैं तो एक एक को जानता हूँ, समय आने पर सारी बातें आ जाएगी सामने। सारी की सारी कांग्रेस बीजेपी की गोदी में बैठी हुई, राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस सारी की सारी, पुराने लीडर भी और नए जो नेता आज की प्रदेश कांग्रेस सारी की सारी मोदी अमित शाह से मिली हुई है। इसलिए ईडी सीबीआई की रेड होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होना इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि कार्रवाई करके डरा दो और फिर उनसे काम ले लो। क्षेत्रीय पार्टी और नई पार्टी नहीं पनपे, ये दोनों ही पार्टियां राजस्थान के अंदर चाहती हैं। मिली भगत की बात किसके लिए कह रहे हैं आप? अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट है कांग्रेस में, क्या इनके लिए कह रहे हैं आप? मैं ये क्या कह रहा हूँ, सारे में तो सारी कांग्रेस ही आ गई राजस्थान की, कोई बचा ही नहीं पीछे। सारी जो बड़े नेता है, जो सारे चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं, सारे जो लोग हैं अभी तक के, मैं क्या कह रहा हूँ, सारी कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस को लीड करती समय समय पे, वो भारतीय जनता पार्टी से मिलती रही, पहले भी, अभी भी और आज भी। इसलिए कांग्रेस के नेता जेल नहीं जा रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को? नौजवान सब जब ऐसा ही भर्ती के अंदर आपने देखा, भर्ती रद्द करने की सिफारिश सब लोगों ने कर दी। क्या हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये मिले हुए हैं बीजेपी से? मैं ये कह रहा हूँ कि आपको सब पता कौन मिला और कौन नहीं मिला। अगर मिले हुए नहीं होते तो अभी तक जेल में जाते। समझ में आ गई आपके? सारे के सारे मिले हुए हैं। मैं किसी का व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है आखिर कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है, कांग्रेस के कोई नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं। जब आज ये तकलीफ पड़ रही है पूरे प्रदेश को, आज 1 साल हो गई, कांग्रेस ने कौन सा आंदोलन किया राजस्थान के अंदर? मुझे बताओ, एक भी जगह बता दो। एसआई भर्ती प्रक्रिया को रद्द तो सरकार कर सकती है ना? सरकार भजनलाल शर्मा की है, बीजेपी की है। आप इसको लेके कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि एसआई भर्ती जो करी थी वो तो कांग्रेस के समय हुई, और सारे पेपर जो लीक हुए कांग्रेस पार्टी के समय पेपर लीक हुए, और किन किन नेताओं के नाम आए, कहाँ कहाँ ईडी की रेड हुई, कौन लोग उस समय सरकार गिराने में थे, कौन बचाने में थे, कई तरह की परिस्थितियां कांग्रेस में चली। आप ये क्यों मान रहे हो? 5 साल की कांग्रेस की सरकार देखो ना, कि एक जमाने में कौन दिल्ली वाले किसकी मदद कर रहे थे, फिर दिल्ली वाले किसकी मदद कर रहे थे, और आज दिल्ली किसकी मदद कर रहा है राजस्थान में कांग्रेस में, आप सारी बातें जानते हैं।
और वक्त आने पे ये बातें भी आमने सामने होगी, लेकिन मैं आरोप लगा रहा हूँ कि पूरी कांग्रेस पार्टी और इनके तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठे हैं कि हम जेल नहीं चले जाएं, हमारी जांच नहीं हो जाए, क्योंकि जितने नाम आपने लिए हैं इन सब की कोई न कोई जांच सीबीआई ईडी के अंदर चल रही है, और निश्चित रूप से उससे डरते हुए कांग्रेस पार्टी सरेंडर कर गई। और राजस्थान में जो दुर्दशा हुई और जो बुरी गति इनकी हुई है, आने वाले समय में विपक्षी भूमिका भी कांग्रेस यहाँ नहीं निभा पाएगी। आरएलपी को विपक्षी भूमिका के रूप में राजस्थान में लड़ना पड़ेगा।